ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर भी आ चुके हैं जिसमें मार्केट का बिहेवियर और एफवीजी के बारे में कुछ पॉइंट बताए गए थे। तो आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है उसमें ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बातें रखेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे काम करता है और ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे किया जाता है और ऑर्डर फ्लो क्या होता है उसके बारे में कुछ पॉइंट बताएंगे। तो ये टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम जैसे कि मार्केट कुछ अप ट्रेंड के दौरान मार्केट कुछ हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में अप जाता है और मार्केट डाउन ट्रेंड के दौरान में मार्केट हायर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो और लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में डाउन जाता है। तो इसी जब मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो उसी में ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया जाता है। तो जैसे कि हम मार्केट में अप ट्रेंड की बात करते हैं तो अप ट्रेंड बोले तो मार्केट कुछ ऐसे अप जाता है। अप जाने पर जो माइनर एक पुल बैक आता है, माइनर पुल बैक जिसमें मार्केट माइनर पुल बैक लेता है, उसके बाद मार्केट फिर से इस माइनर पुल बैक के बाद माइनर ये इसके हाई को ब्रेक करता है। हाई को ब्रेक करता है तो जो माइनर पुल बैक में जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं क्योंकि इसके बाद मार्केट में बड़े प्लेयर्स उनका अच्छा अमाउंट ऐड हुआ है और वो मार्केट के हाई को उन्होंने ब्रेक कराया है। तो इससे हमें यह मालूम चलता है कि मार्केट लास्ट सेलिंग के बाद जो बाइंग आई है तो उस लास्ट सेलिंग पे बड़े लोगों का एक अच्छा खासा अमाउंट ऐड हुआ है, जिसके बाद मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कराया है। तो इस सेलिंग कैंडल में बड़े लोगों का एक बड़ा अमाउंट ऐड हो जाता है, इसलिए हम इसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मतलब यहाँ पे बड़े लोगों का ऑर्डर लगा होता है। इसी प्रकार जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है, जो बाइंग कैंडल होती है माइनर पुल बैक, जिसमें जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है उसके बाद मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। तो ये लास्ट बाइंग कैंडल के बाद जो बाइंग कैंडल है उसके बाद मार्केट कंटिन्यू सेलिंग रखता है। तो इस लास्ट बाइंग कैंडल में लोगों का क्या होता है, बड़ा अमाउंट ऐड होता है जो मार्केट को सेलिंग साइड ले जाने के लिए अपना अमाउंट ऐड करते हैं। इस लोगों को क्या कराते हैं, ब्रेक कराते हैं। तो इस जगह जो लास्ट बाइंग कैंडल उसमें लोगों का बड़ा अमाउंट ऐड होता है, जहाँ से मार्केट फिर से रिवर्सल होने की क्या होती है, संभावना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ से क्या होती है, मार्केट में डाउन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आज हम इस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझ रहे हैं। तो जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ये भी इसमें भी हमें कन्फ्यूजन होता है। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या है और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या है। उसके बाद हम रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी बात करेंगे। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि हमें पता है कि जैसे मार्केट कुछ ऐसे अप जा रहा था, अप जाने के बाद मार्केट कुछ पुल बैक लिया, देन मार्केट अप गया। तो अब जो मार्केट जो अप गया था इस लेवल से, जहाँ से मार्केट में कुछ रेस्पेक्ट किया, कुछ मिटिगेट किया, मान लो यहाँ पे कुछ पहले से एक FPD था या कुछ PYs था, उसके बाद उसको टैप किया और देन मार्केट क्या किया, इस हाई को लेने के लिए मार्केट ऊपर चला गया। तो जो मार्केट में जो लास्ट सेलिंग कैंडल आई थी, जो यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल आई है, तो उस लास्ट सेलिंग के बाद जैसे लास्ट सेलिंग कैंडल में जो सेकंड कैंडल आती है, सेकंड कैंडल आई, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, लास्ट सेलिंग कैंडल, इस लास्ट सेलिंग कैंडल में अच्छी की सही छोड़ी। उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनती है, सेकंड कैंडल के बाद जो थर्ड कैंडल बनती है, तो इन थर्ड कैंडल के बीच में जो माइनर सा गैप, जो जैसे कि थर्ड कैंडल का लो यहाँ तक बना और फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल लो यहाँ तक बना। तो जो फर्स्ट कैंडल का हाई ये था और थर्ड कैंडल का कुछ लो ये था। तो इन दोनों कैंडलों के बीच में एक गैप बच जाता है।
इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर यह ऑर्डर ब्लॉक के तुरंत बाद बनता है, अगर यह ऑर्डर ब्लॉक के तुरंत बाद बनता है तो इसे हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो इसे हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसमें मार्केट जब दोबारा से इस जोन में, इस लेवल में आता है तो मार्केट क्या करता है? इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करता है और मार्केट फिर से एक पुल बैक ऊपर के लिए ले लेता है। इसी प्रकार हमें डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिलता है। जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, कंटिन्यू डाउन करता है, फिर कंटिन्यू डाउन करता है। तो जो यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल होती है, जो यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल होती है, उस बाइंग कैंडल का जो हाई और ये लो रहता है, उसके बाद जो सेकंड और थर्ड कैंडल बनती है, जैसे सेकंड कैंडल बनी और इसकी थर्ड सेकंड कैंडल बनी और उसके बाद थर्ड कैंडल बनती है, ये थर्ड कैंडल बनती है, इनके बीच में भी एक गैप रहता है, उसे हम एफवीजी फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर ये बनता है तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, जिसको मार्केट रेस्पेक्ट करता है। जैसे जब मार्केट जब दोबारा से जोन में आएगा तो इसका रेस्पेक्ट करेगा, देन मार्केट तुरंत नीचे गिर जाएगा, तो इसे हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एक मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। कुछ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए, हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम गए यहाँ पे, हम देखते हैं जैसे कि मार्केट की लास्ट सेलिंग कैंडल, और इसके बाद मार्केट में इस फर्स्ट कैंडल और सेकंड के बीच में गैप है। तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट बाइंग लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल ये था ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। मार्केट इसके हाई को ब्रेक किया, देन जब मार्केट दोबारा से इस पे आया जोन में तो मार्केट इसको रेस्पेक्ट किया और इसके हाई को ब्रेक किया, तो इसलिए हम इसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसका हम और एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि फिर यहाँ से इसको हम फिर से डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद हम इसे यहाँ पे फिर से देखते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ पे आया, ये जो मार्केट की लास्ट सेलिंग कैंडल, जैसे कि बोले तो ये मार्केट की लास्ट सेलिंग कैंडल, इसके बाद सेकंड कैंडल, इसके बाद थर्ड कैंडल है। तो इसमें जो ये फर्स्ट कैंडल, इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ब्लॉक। इसमें ये एफवीजी ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा और मार्केट क्या करता है? इसको रेस्पेक्ट करता है। आया, इसको रेस्पेक्ट किया, देन मार्केट पुल बैक भलाई, फिर से मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज किया, देन मार्केट डाउन आया और इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया? रेस्पेक्ट किया और देन डाउन। इस प्रकार हम और एग्जांपल देखते हैं अप ट्रेंड वाला। जैसे कि लास्ट सेलिंग कैंडल पर तो अच्छा खासा एग्जांपल मिलेगा अपन को, बहुत एग्जांपल मिलते हैं अपन देखेंगे तो। जैसे यहीं पे मिलते हैं, ये मार्केट का हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल था, इसके बाद ये मार्केट का फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट ऊपर चला गया यहाँ से। जैसे मार्केट कुछ ऐसे अप जा रहा है, उसके बाद मार्केट यदि इसको मिटिगेट करता है देन ऊपर जाता है, उसके बाद मार्केट फिर माइनर पुल बैक लेता है, फिर अप जाता है और इसके बाद ये मार्केट इसको क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद जब मार्केट ब्रेक कर देगा तो इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आएगा, तो मार्केट क्या करता है? अगर ये ऑर्डर फ्लो और ये ऑर्डर फ्लो आपस में मिटिगेट है तो मार्केट इस ऑर्डर फ्लो के लो को लेने नहीं आएगा और मार्केट क्या करेगा? इसके या तो इसके हाई से या फिर मार्केट इसके इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल कर देगा। तो जो माइनर पुल बैक है
इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ये जो माइनर पुलबैक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। तो ये मार्केट हमें अप ट्रेंड के दौरान और डाउन ट्रेंड के दौरान ये ऑर्डर फ्लो बनते रहते हैं। इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि मार्केट यदि इस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट किया है, उसके बाद इस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट नहीं किया, तो मार्केट क्या करता है, इसके हाई से ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा, या इसके ऑर्डर ब्लॉक को रिजेक्शन करके रिवर्स हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो कि अगर मार्केट कुछ ऐसा होता है, जैसे मार्केट अप गया देन डाउन, नॉर्मल पुलबैक, मार्केट अप गया देन डाउन, फिर अप, इसको मिटिगेट किया। इसको मिटिगेट करने के बाद मार्केट क्या किया, फिर अप गया, अप जाने के बाद मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया। तो लो को ब्रेक किया है तो ये मार्केट अप एंड डाउन दोनों ऑलरेडी पहले से मिटिगेट है, तो मार्केट इसके ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लेगा, इसके ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लेगा, मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे या तो इधर से रिवर्सल लेगा या फिर इस एरिया से रिवर्सल लेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, जिसे हम कैसे देखते हैं वो हम आज देख रहे हैं। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को, जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर फ्लो है और ये ऑर्डर फ्लो है, ये आपस में मिटिगेट थे। इसकी वजह से मार्केट ने इनको रेस्पेक्ट नहीं किया और देन मार्केट लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे गया, इस लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे गया, ये ऑर्डर फ्लो पे गया और मार्केट वहाँ से क्या हुआ, रिवर्सल आ गया। इसके हम एग्जांपल देख सकते हैं, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि मार्केट जो माइनर पुल बैक लेता है और उस माइनर पुल बैक में के बाद एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग जो बाइंग आती है, तो उसमें जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, जैसे कि है, तो ये एक बहुत बड़ी कैंडल भी हो सकती है। तो मान लो ये 100 से 150 पॉइंट की कैंडल है, ये 50 पॉइंट कैंडल है, तो हमको इसमें क्या करते हैं, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, हमको इसको रिफाइन करना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली इसको मानते हैं हम, ये 4 आवर की कैंडल है, तो ये 4 आवर कैंडल, तो इसमें हमें 15-15 मिनट की कुछ एक कैंडल, कुछ 2 कैंडल ऐसे, इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें कुछ मार्केट ऐसे डाउन गिरता हुआ दिखाई देगा। तो उसके बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, तो जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है उससे पहले जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है कुछ ये होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफाइन करना बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइन बोल करना बोलते हैं। तो ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसे हम रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बोलते हैं। इसको यदि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करेंगे तो हमें एक स्मॉल कैंडल देखने को मिलेगी, उसी का रिफाइन ऑर्डर, उसी का हम रिफाइन रूल बोलते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। तो उससे हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। तो इसे हम ये आया, इसके बाद हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल कुछ ये आई, तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल, उसके बाद मार्केट में यहाँ से बाइंग देखी है, तो ये जो बाइंग देखी है उसके बाद जो सबसे स्मॉल जो कैंडल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफाइन या ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बोलते हैं। तो मार्केट में यदि ये 4 आवर कैंडल है, उसके बाद मार्केट में एक स्मॉल इनसाइड कैंडल बनती है, तो इस जो इनसाइड कैंडल बनती है उसके बाद मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल ऊपर की ओर बनती है, तो इस बाइंग कैंडल होती है, तो जो स्मॉल कैंडल जो बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये मार्केट में कुछ ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि मार्केट में आप एक डाउन कैंडल, उसके बाद कुछ दूसरी डाउन कैंडल, उसके बाद ये सेकंड मिनट के अंदर ये एक डाउन कैंडल, ये डाउन कैंडल, देन बाइंग। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रिफाइंड रूप ऑर्डर ब्लॉक का बोलते हैं। तो मार्केट क्या करता है, दोबारा कभी मार्केट आता है, एक्सपेक्ट करता है, बूम। एक मार्केट में ऐसा भी कुछ होता है, जैसे मार्केट में अप जा रहा है, जैसे मार्केट क्या कर रहा है, अप डाउन देन अप। तो इसमें क्या होता है, मार्केट में हमें कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे देखने को मिलता है,
मार्केट 1, यहाँ पे मार्केट 1 विक, दो, ये इसके लो ले लिया। तो इस स्थिति में हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसे मार्केट आया देन ऊपर, मार्केट जब दोबारा कभी इसमें आता है तो इस जोन में टैप करेगा, देन मार्केट ऊपर में। इसी पर अप ट्रेंड में भी होता है ऐसा ही। एक, दो, ये वीक यहाँ तक नहीं, ये वीक कुछ यहाँ तक नहीं। इसने क्या किया, इसका स्टॉप लॉस कलेक्ट किया। इस कैंडल ने क्या किया, इसके स्टॉप लॉस कलेक्ट किया और मार्केट में जो बड़े लोग होते हैं जो इन्होंने सेल करना था, कुछ यहाँ से अमाउंट ऐड किया बेस टू लो। तो मार्केट में जो बड़े लोग का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है कुछ ये होता है। डाउन ऐसे कुछ होता है। हम इसे बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम पर जाके चेक करते हैं। जैसा है कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक पर, तो रिफाइन नहीं, पहले तो कुछ ऐसे ही जाके देखते हैं। देन अब वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ऐसा कुछ मिलता है क्या हमको।